हाय गाइस, आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच की एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ एक जो वीडियो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आते थे जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, बोलते हैं सर हमें यही नहीं पता चलता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज मैं आपको उन सातों के सातों फिगर ऑफ स्पीच को एक ट्रिक के साथ डिफाइन करके बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से उसको आप याद कर सकते हो। तो आज हम अपना टाइम बिना डिले किए हुए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है और किस चीज़ के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। हालांकि मैंने इस पर सब कुछ लिख दिया, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? अलंकार। तो मैं इसमें लिखा है कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसमें एक मिस हो गया, इसमें ऐसा हम ला सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन को, जो बात कही जाती है कथन को शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक छोटे से वर्ड में कि इस का प्रयोग वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण किसी भी स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, जैसे कोई स्त्री होती है उस स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं आभूषण, उसी प्रकार भाषा को सुंदर सजीव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और आज हम यहाँ देखेंगे कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सिमिली, जिसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार, हाइपरबल अतिशयोक्ति होती है, और अपस्ट्रोफी होता है, संबोधन होता है। इसको पहचानने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास शान होता है, वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसको पहचानने के लिए बहुत ईजी सी ट्रिक है हमारे पास में। और मेटाफोर होता है, रूपक जिसे बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है, उसे मानवीकरण कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। और ऑक्सीमोरन होता है, विरोधाभास होता है, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य विपरीत होता है, अर्थात विलोम होता है, अपोजिट होता है। और जो अंतिम जो होता है वो होता है ऑनोमेटोपोइया, अर्थात इसको कुछ बुक्स में दर्शाया गया है ध्वन्यात्मक और कुछ बोलते ध्वनि सूचक, लेकिन दोनों का मीन्स एक ही है। अब बात आती है कि काफी बच्चे में से जो कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर हमें 7 फिगर ऑफ स्पीच याद नहीं हो पाते, हमें हेडिंग याद नहीं होती है सर। तो कोई आज के बाद भूल जाओ इस बातों को, आपको याद नहीं है, आप भूल कर दिखाना तो हम जानेंगे कि आप भूल सकते हो। हमारे पास ट्रिक है सर। मैं जानता हूं आप लोगों सबके पास एक वर्ड याद रहता है शैम्पू, जिससे हम हेयर शोल्डर जो भी शैम्पू हो, हम शैम्पू का नाम यूज करके, नाम नहीं लेना में कि वर्ड लेना है शैम्पू। जैसे कि हम यहाँ दे रहे हैं, हम शैम्पू वर्ड हम दे रहे हैं शैम्पू, सॉरी यहाँ हम शैम्पू वर्ड देंगे यहाँ पर SHAMPOO, ठीक है ना गाइस। इस तरह से हमने एक शैम्पू वर्ड लिया, शैम्पू वर्ड। तो बड़े डेफिनेटली बात है कि अगर हमें किसी हेडिंग का अगर पहला अक्षर याद आता, लेटर याद आता है, तो सीधी सी बात है हम पूरे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, S फॉर क्या होता है? सिमिली। H फॉर होता है हमारा हाइपरबल, A फॉर होता है हमारा अपस्ट्रॉफी, M फॉर होता है हमारा मेटाफर, P फॉर होता है पर्सोनिफिकेशन, O फॉर होता है ऑक्सीमोरन, और O फॉर होता है ऑनोमेटोपोइया। तो देखो ना गाइस, 7 फिगर ऑफ स्पीच को याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक मैंने दी है। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लुत्फ और लोग भी उठा सके। हाँ गाइस, जो मैंने आपको जो वीडियो दी थी पहले पार्ट में, उसी से समय तौर में आगे बात लेके चल रहा हूँ डिफाइन करने। मैंने बोला था आज मैं डिफाइन करके बताऊँ 7 को 7। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा जब पहले क्या था, 2 साल पहले चल रहा था इसका जो फिगर ऑफ स्पीच चलते थे, तो एक डेफिनेशन देनी पड़ती थी, उसके पहले 2 एग्जाम्पल देने पड़ते थे। अब आके जो एक सिंगल एग्जाम्पल कर दिया लास्ट ईयर तक। लेकिन इस टाइम क्या कर दिया है
गवर्नमेंट ने कि इसको केवल पहचानना है। वो पहचान पोइट्री जो है आपकी पुस्तक दी है, बुक दी है पोइट्री की बुक में से आपको एक पंक्ति दी जाती है, उस पंक्ति के लाइन के थ्रू ये पहचानना होता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया है। तो इसमें गाइज आपको डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंदी के थ्रू आपको क्लियर कराता चलूँगा, जो आपको बहुत बेनिफिट देगा पहचानने में। तो आओ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहली वीडियो हमारा पहली जो वर्ड हमारा शिमली, जो उपमा है, तो उपमा से हम लेके चलते हैं कि उपमा में जो दर्शाया गया है वो किसी भी पंक्ति में, किसी भी लाइन में अगर आपके लिए एज मिल जाए, लाइक मिल जाए या सो मिल जाए, अगर 3 वर्ड हमारे पास में आते हैं, कितने आते हैं? 3 वर्ड, तो हमारे पास में क्या होगा? ये 3 वर्ड यूज किए जाएं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। कौन सा होगा? सिमिली। अगर एज लाइक सो हो उसमें प्रयोग किए जा रहे हो किसी पंक्ति में तो सिमिली होगा। अगर एज लाइक सो नहीं है तो भूल जाओ कि आपको सिमिली रखना है नहीं रखना है। एज लाइक सो वर्ड देखो उस सिमिली को याद करो। दूसरे में इसी प्रकार, और इसमें मेन चीज़ जो होती है वो होती है तुलना। हमारे जो सिमिली वर्ड जो होता है, जो उपमा अलंकार होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास में? उपमा अलंकार में सारी चीज़ जो दी जाती है वो मेन चीज़ होती है हमारे पास तुलना की बात की जाती है। ऐसे ही एक तुलना इसकी बात आती है, इसमें भी देखो, इसमें भी तुलना की जाएगी, क्या करी जाएगी? तुलना की जाएगी, तुलना की जाती है। और इसमें भी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। लेकिन इसमें तुलना तो की जाती है, तुलना की जाती है हमारे पास में, लेकिन इसमें एज लाइक सो जो वर्ड होते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अगर प्रयोग किए जाएंगे तो तुलना हो रही हो और एज लाइक सो वर्ड हो तो हम क्या करेंगे? सिमिली करेंगे। और एज लाइक सो वर्ड न दिया जाए और तुलना हो रही हो तो प्रयोग करेंगे मेटाफर का। आया ना समझ में? अब आगे हम क्या बात करेंगे वो देखो। हाइपरबल, किसी भी कथन को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को अगर हम गट्ठा बढ़ाकर कहें या बड़ा चढ़ाकर कहें, या ऐसे बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल देकर बहुत सारे कि हाइपर होकर गुस्से में होकर, या हमने बिना सोच समय बहुत सारे वर्ड बोल दिया, मैंने एक ही नज़र में 10 हाथियों को देख लिया, या उस नज़र पानीपत की लड़ाई में और खूनी नदियाँ बह गई। ऐसे सारे जो एग्जाम्पल आते हैं, हम बहुत बात बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, गड्ढा बढ़ाकर कहते हैं, तो ये जो बात आती है वो किस में आती है? हाइपरबल में। तो किसी कथन कथन मतलब स्टेटमेंट, किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है हमारा? हाइपरबल। ठीक है। अब जो है, अब आता है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी के लिए तो आपको कोई चीज डेफिनेशन को जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी के अंत में, किसी कथन के अंत में, किसी वर्ड के अंत में अगर ये संबोधन चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? संबोधन चिन्ह आ जाए, तो सोच लो वो किसका वाक्य है? एपस्ट्रॉफी का। अब पर्सोनिफिकेशन, किसी भी बेजान चीज को, लाइफलेस चीज को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, आइडियाज को, या किसी भी चीज को बेजान हो और उससे हम सजीव मान करके बात करें, किसी बेजान चीज को सजीव मान करके बात करें, तो वो होता है हमारा मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। तो सीधी सी बात बोल सकते हैं हम, किसी निर्जीव को सजीव मानकर अपनी बात कहें, वही पर्सोनिफिकेशन होता है। वही पर्सोनिफिकेशन होता है। समझ ना? किसी भी कथन को, जैसे मैंने बोल दिया अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, पैर किसी सजीव के होंगे। लेकिन यहाँ बात किसकी आई है? अ लाई हैज नो लेग्स, ये झूठ के पैर। तो पैर किसके दर्शाए गए हैं? झूठ के, लाई के। तो लाई के पैर दर्शाए गए हैं, तो वह
किस में आता है, सजीव मान लिया हमने, जो लाई है वो किस मान लिया हमने, सजीव में मान लिया, इसलिए वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। सेम इसी तरह से ऑक्सीमोरन, किसी कथन को विपरीत कहना, क्या कहना, विपरीत, किसी बात को क्या कहना, विपरीत करना, विपरीत, अपोजिट, क्या बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं। तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, जैसे आ जाए, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ कि लाइफ इज बिटर स्वीट, या बोल सकते इट इज बिटर स्वीट, कुछ ही बोल सकते हैं, बिटर, जैसे बोल दिया मैंने लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ, सॉरी, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ में जैसे एग्जाम्पल दिया आपको ये, तो यहाँ देखो बिटर कड़वा होता है, स्वीट मीठा होता है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, क्या हो गए, एक दूसरे विपरीत हो गए। तो इसका मतलब कौन सा है हमारा अलंकार, ऑक्सीमोरन है। दूसरा हमारा आता है, लास्ट में आता है ऑनोमेटोपोइया। उन्होंने कुछ नहीं आपको देखना है, किसी भी प्राणी की, किसी भी चीज की जो आवाज होती है, ध्वनि होती है, वही क्या होता है, ऑनोमेटोपोइया होता है। जैसे घोड़े हिनहिनाते हैं, पानी कल कल करता है, बंदर गलबल करते हैं, ये सारी जो आवाज़ें आती हैं वो किस में आती हैं, ऑनोमेटोपोइया। कहने का तात्पर्य है कि ध्वनियाँ जो होती हैं, क्या होती हैं, ध्वनि, जितनी ध्वनि होंगी वो किस में आती हैं, ओनोमेटोपोइया में आती हैं, ध्वनि, ठीक है। सो गाइस, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100%, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।